ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 18। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत तथा अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, अतः जगत में और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जैसा आप जानते हैं कि भगवान इन 3 श्लोकों में, श्लोक संख्या 16, 17 एवं 18 में वेदांत सूत्र का सार अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। वेदांत सूत्र का सार है कि वह परम तत्व क्या है, और हम लोगों ने इस विषय में पिछले 2 श्लोकों में भी श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के माध्यम से समझा था कि वह अद्वैत ज्ञान परम तत्व 3 रूपों में प्रकाशित होता है। श्री गुरुदेव इस श्लोक को टीका में उद्धृत करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 2 अध्याय का 11वां श्लोक है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम् यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात तत्वविद व्यक्तिगण वास्तव वस्तु को अद्वय ज्ञान कहते हैं, अर्थात उनके जैसा अद्वितीय कोई नहीं है। उसी अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो भगवान ने 16वें श्लोक में जो ब्रह्म तत्व है, जो निर्गुण निराकार सर्वत्र प्रकाशित है, उसके विषय में बताया। पिछले श्लोक में भगवान ने परमात्मा तत्व के विषय में समझाया। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवत तत्व समझाते हुए कहते हैं कि वह परम तत्व जो भगवान है, जो ना केवल क्षर अर्थात जीवों से, जो कि माया के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, इसलिए क्षर हैं, ना केवल उनसे अतीत है, अपितु वह दूसरे जो 2 अक्षर हैं अर्थात ब्रह्म और परमात्मा, जिनकी व्याख्या पूर्व के 2 श्लोकों में की है, उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मुझे सभी वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, अर्थात पुरुषोत्तम जो श्री कृष्ण हैं, उनसे हमारा संबंध, उनसे हमारा योग जिस प्रकार हो सकता है, वह वर्णन इस अध्याय में है। तो सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि पुरुषों में उत्तम हैं कौन। पुरुषों में उत्तम यहाँ पे स्वयं पुरुषोत्तम बता रहे हैं कि वे मैं श्री कृष्ण हूँ। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सम्मुख कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हैं, उनके सारथी हैं, वे अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम जो पर तत्व की सीमा है, वह और कोई नहीं, मैं ही हूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक में बताए गए सिद्धांतों को बड़े विस्तृत रूप से टीका में समझा रहे हैं। वे लिखते हैं कि योगियों के उपास्य परमात्मा के बारे में बताने के बाद भक्तों के उपास्य भगवान को बताते हुए श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम कृष्ण ही वह भगवत तत्व हूँ तथा पुरुषोत्तम स्वरूप की सर्व उत्कृष्टता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें श्री कृष्ण कह रहे हैं। पहली कि
जो वह पुरुषोत्तम है, जो वह भगवान है, वह ब्रह्म और परमात्मा इन दोनों से सर्वोपरि है। तीनों ही अद्वैत ज्ञान परम तत्व के प्रकाश हैं, उन्हीं का स्वरूप है। पर वह जो अद्वैत ज्ञान है उसकी जो पराकाष्ठा है वह मैं हूँ, वह भगवान है। और वह भगवान जो पुरुषोत्तम है वह और कोई नहीं, मैं कृष्ण हूँ। तो ये दो चीजें भगवान स्पष्ट रूप से इस श्लोक में वर्णित कर रहे हैं। तो वह जो सर्व उत्कृष्ट पुरुषोत्तम भगवान है, जो श्री कृष्ण है, यह स्वरूप तत्वक्षर पुरुष जीवात्मा से अतीत है। तो अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो जीव है वह अणु होने के कारण माया के प्रभाव से अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। इसी कारण से अज्ञानता के कारण वह इस संसार चक्र में अनादिकाल से नाना प्रकार के दुख और क्लेश प्राप्त कर रहा है। उसकी स्थिति तो शुद्ध है, वह है तो सच्चिदानंदमय, परंतु अज्ञानता के आवरण से मोह माया में फंस करके इस जगत में वह कष्ट पा रहा है। परंतु जो अक्षर है, अर्थात जो अक्षर तत्व है, परम तत्व है, वे दो हैं। पहले बताया भगवान ने कि ब्रह्म जो उत्तम है तथा निर्विकार परमात्मा वह भी उत्तम है, ब्रह्म से उत्तम है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो परमात्मा है वह ब्रह्म से उत्तम है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं जो भगवान पुरुषोत्तम हूँ, मैं भी अक्षर हूँ। तो तीन अक्षर हुए, है ना, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान, पर मैं उन दो से उत्तम हूँ। इसलिए यहाँ पे कहा गया पुरुषोत्तम। गीता के 6 अध्याय के अंत में भगवान ने इसी बात को समझाया था। गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं वे ज्ञान योग के विषय में बता रहे हैं। तो 6 अध्याय में भगवान ने अंत में कहा था 46वें श्लोक में, ये हमने पिछली बार भी इस श्लोक को उद्धृत किया था, तो जहां पे भगवान ने कहा कि जो योगी हैं वे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ हैं। कर्मी वे लोग जो कर्म योग करते हैं, और जो ज्ञानी जो ब्रह्म के उपासक हैं। तो जो ज्ञानी हैं वे इस प्रकार के कर्मियों से श्रेष्ठ हैं, परंतु जो योगी हैं, जो परमात्मा के उपासक हैं, वे उन ब्रह्म के उपासक योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। और फिर 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, कि समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ भगवान में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझे ही भजते हैं। अर्थात कर्मियों से ब्रह्म उपासक ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उन ज्ञानियों से परमात्मा के उपासक योगी श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ भगवान के उपासक भक्त हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपास्य भगवत तत्व, यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में च का प्रयोग करा। पहली पंक्ति में आप देखें, उसमें लिखते हैं अहम अक्षरात अपि च उत्तमः, अर्थात मैं पिछले श्लोकों में वर्णित अक्षर से भी, च उससे भी उत्तम हूं। तो इसके द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण की वैकुंठनाथ नारायण आदि से भी श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, तो ना केवल वे ब्रह्म और परमात्मा से श्रेष्ठ हैं, परंतु जितने और भगवत तत्व के प्रकाश हैं, नारायण, विष्णु, बलदेव आदि इत्यादि, उनसे भी श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वे इन सब के कारण हैं।
तो श्रीमद् भागवतम में श्री सूत गोस्वामी लिखते हैं, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अभी मैंने नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करा, लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, मनमंत अवतार, शाक्तवेश अवतार, इन सब अवतारों जो हैं ये सब के सब इस पुरुष के अंश अथवा कला हैं। किसके अंश अथवा कला हैं? श्री कृष्ण के, जो स्वयं भगवान हैं। तो यह जो शब्द स्वयं भगवान है, जो विशेषण है, ये केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवतम जो वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है, जो सारे वेद वेदांत का कंक्लूजन है, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। देखिए, वे भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, श्री राम भी भगवान है, वराह भी भगवान है, नृसिंहदेव भी भगवान है। ये हमने पहले भी कई बार इस विषय की चर्चा की है। और अब इस समय जैसे जैसे हम गीता के अंत में आ रहे हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि भगवान तो केवल एक ही हैं, दो भगवान नहीं हैं। क्योंकि यदि दो भगवान होंगे तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी। एक देश के अंदर केवल एक ही राष्ट्रपति हो सकता है। हाँ, एक या दो उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही होगा। क्योंकि यदि दो होंगे तो फिर वे अलग अलग नियम बनाएंगे, अलग अलग आदेश वे करेंगे, है ना। तो भगवान तो एक ही हैं, परंतु उनके नाना प्रकार के प्रकाश हैं। क्यों हैं? यह पिछली बार भी हमने व्याख्या की थी। तो उस जो वह एक भगवान है, उसमें सब प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हैं। सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के गुण, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार का ज्ञान, सबसे अधिक रूपवान, ये सब जो हैं ये उनके के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है। तो शास्त्रों में उस परम तत्व को, भगवान को, जिसके अंदर सब संपूर्ण रूप में है, उन्हें बताया गया श्री कृष्ण हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर त्रिभंग ललित श्री कृष्ण, जो नित्य अपने परम धाम गोलोक वृंदावन में अपने नित्य परिकरों के साथ विलास करते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी की इस उक्ति के अनुसार मैं उत्तम हूं। कृष्ण जो हैं वहां पे भी बताया भागवत में, और अभी हम और भी कई शास्त्रों से प्रमाण देकर के समझेंगे कि श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम कहा गया है। यद्यपि यहाँ एक ही सच्चिदानंद रूप विशिष्ट वस्तु ब्रह्म परमात्मा और भगवान शब्द द्वारा कहे जा रहे हैं, तथापि उनमें स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण जो हैं वे ही पर ब्रह्म हैं, वे ही परम तत्व हैं। इसको ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से बताते हैं। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ईश्वरः परमः कृष्णः सतचित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण परम ईश्वर हैं, सच्चिदानंदमय घन उनका विग्रह है, वे सबके आदि हैं और स्वयं अनादि हैं, अर्थात उनका कोई कारण नहीं है, वे सब कारणों के कारण हैं। इस श्लोक की बहुत ही सुंदर और बहुत ही विस्तृत टीका श्रीपाद जीव गोस्वामी ने लिखी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस टीका को आप पढ़ें एक बार। अत्यंत गूढ़ और अत्यंत प्रभावशाली टीका है। उसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो श्री जीव गोस्वामी भी नाना प्रकार के शास्त्रों से प्रमाण उद्धृत करके इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे लिखते हैं कि श्री कृष्ण के परम ब्रह्म होने का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से है। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, अर्थात श्री कृष्ण नराकार स्वरूप में छिपे हुए परम ब्रह्म हैं। और भी लिखा गया है, यत मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम,
अर्थात परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष श्री कृष्ण जिनके मित्र हैं, अर्थात ब्रजवासियों जिनके मित्र हैं, वे श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं अपितु स्वयं पूर्ण ब्रह्म और सनातन पुरुष हैं। विष्णु पुराण में भी लिखा गया है कि यत्र अवतीर्णम कृष्ण आख्यम परम ब्रह्म नराकृतिम, कि वे नर की आकृति में स्वयं पर ब्रह्म है। और गीता में तो भगवान ने स्वयं ही कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि मैं ही उस निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, उसका आधार हूं। और फिर गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया है, यह असौ परम ब्रह्म गोपालः, कि यह जो गोपाल है, यह जो गोपाल कृष्ण है, ये परम ब्रह्म है। केवल ब्रह्म नहीं, यहां पे देखो लिखा स्पष्ट रूप से परम ब्रह्म है। इन शास्त्र वचनों से सर्वत्र श्री कृष्ण का ही परम ब्रह्मत्व प्रतिपादित होता है। आगे श्री जीव गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता तथा उनके सर्व आदित्व दोनों का उल्लेख है। तो वहां पे 11वें स्कंद के 29वें अध्याय में लिखते हैं, पुरुषम ऋषभम आद्यम कृष्ण संज्ञम नतो अस्मि, अर्थात मैं सबके आदि सनातन पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। तो पुनः लिखा गया, और किसी को नहीं लिखा गया कि सबके आदि हैं, यहां पे लिखा श्री कृष्ण जो है पुरुष श्रेष्ठ हैं, अर्थात पुरुषोत्तम है, जो स्वयं श्री कृष्ण भी श्लोक में कह रहे हैं। उनका आदित्व केवल इसीलिए नहीं है कि वे सभी अवतारों के अवतारी हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। तो अनादि उसी को कहा जा सकता है जिसका स्वयं कोई कारण ना हो। तो जैसे महाविष्णु हैं, वे गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु के आदि हैं, अर्थात उनसे ये दो विष्णु जो हैं उत्पन्न होते हैं। लेकिन महाविष्णु को अनादि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे किन से उत्पन्न होते हैं? मूल संकर्षण से। मूल संकर्षण को भी नहीं अनादि कहा जा सकता, क्योंकि वे कृष्ण के अंश के अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्ण का कोई भी कारण नहीं है, वे इसलिए स्वयं अनादि हैं। तापनी उपनिषद में भी ऐसा उल्लेख है, एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, जो एक हैं, सबको अपने वशीभूत करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वज्ञ और सबके पूज्य हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उपनिषदों में श्वेतशवतार उपनिषद में, जो पिछली बार भी हमने उद्धृत किया था, नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों में परम नित्य हैं, चेतन समूह में परम चेतन है, जो एक होकर भी सबकी कामना पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति में कहते हैं, नारायणः अंगः नर भू जलायनाथ, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप ही मूल नारायण हैं। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार में जीव गोस्वामी जी ने इस बात को, इस तत्व को प्रमाण दे करके प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप ब्रह्म संहिता टीका पढ़ते हैं, आप purebhakti.com से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक की जो जीव गोस्वामी की टीका है, उसको अवश्य पढ़ें। अब इस भगवद गीता के 18वें श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे समझा रहे हैं कि कैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान जो हैं, ये एक ही हैं, परंतु फिर भी इनमें कुछ भेद है। लिखते हैं कि यद्यपि यहाँ एक ही सच्चिदानंद रूप विशिष्ट वस्तु ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्द द्वारा कहे जा रहे हैं, तथापि उनमें स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। तो स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तारतम्य है, इसे समझेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 9वें अध्याय में जो देवता लोग हैं, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वृत्रासुर राक्षस से रक्षा अपनी करने के लिए। भगवान उनकी प्रार्थना सुन करके उनके सम्मुख प्रकट होते हैं,
तो फिर पुनः देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए यह श्लोक लिखते हैं, यह बोलते हैं, आत्म मायाम अंतर्धाय को न नु अर्थ दुर्घट इव भवति स्वरूप द्वय अभावात। स्वरूप द्वय अभावात अर्थात आप में दो स्वरूप नहीं है। द्वय का अर्थात दो, अभावात अभाव अर्थात आप में दो स्वरूपों का अभाव है। उसका क्या अर्थ हुआ कि आप एक ही अद्वय ज्ञान परम तत्व हैं, दो स्वरूप नहीं है, तो तत्वतः एक ही है। तथापि उस अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान वस्तु के उपासकों के साधन और फल का भेद दिखने से भेद के समान व्यवहृत होता है। तो इसे हमने पिछली बार भी वर्णन किया था कि भले स्वरूपतः एक ही हैं, परंतु कुछ तारतम्य है। जैसे अभी जो गीता के छठे अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक को उद्धृत किया, जहां पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म उपासक ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा के उपासक योगी, और उनसे श्रेष्ठ हैं भगवान के उपासक भक्त। अर्थात ब्रह्म निर्विशेष निराकार ब्रह्म से परमात्मा श्रेष्ठ हैं और परमात्मा से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसी प्रकार से उनके जो साधक भी हैं वे एक से दूसरे श्रेष्ठ हैं, कुछ तारतम्य है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान के उपासक गण के लिए उसकी प्राप्ति के साधन क्रमशः ज्ञान, योग और भक्ति हैं। वस्तुतः ज्ञान और योग का फल मोक्ष ही है एवं भक्ति का फल प्रेमवत पार्षदत्व है। अर्थात ज्ञान और योग केवल आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं और अधिक कुछ नहीं, लेकिन भक्ति से आप इससे भी बहुत ऊपर भगवान के वैकुंठ धाम में उनके प्रेमवत पार्षद, उनके नित्य पार्षद, उनके सखा, उनके माता पिता अथवा उनके प्रेयसी बन सकते हैं। ये जीव का इसमें अधिकार है यदि वे रागानुगा भजन करके इस प्रकार के भाव से भजन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय में श्री नारद ऋषि जी व्यास देव जी को उपदेश देते हुए लिखते हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यत अपि अकारणम। अर्थात नैष्कर्म्य रूप ब्रह्म ज्ञान यदि वह भी अच्युत भाव से अर्थात भगवान की भक्ति से रहित है तो वह अधिक शोभा नहीं पाता। अर्थात भक्ति के बिना ज्ञान, कर्म और योग इन सब साधनों की कोई भी शोभा नहीं है। इसको दूसरे रूप से समझें तो इसका अर्थ यह है कि भक्ति के बिना ये जो साधन हैं वे भी अब फल नहीं दे सकते। तो भक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, वह किसी और प्रकार के साधन पर आश्रित नहीं है, परंतु जो दूसरे साधन हैं वे स्वतंत्र नहीं हैं। भक्ति का पुट यदि उनमें नहीं होगा तो वे भी साधक को उसका वांछित फल नहीं दे सकते। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में जहां ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, वे लिखते हैं, पुरा इहि भूमन बहवः अपि योगिनः त्वत् अर्पित इहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्तया एव कथा उपनीतया प्रपेदिरे अंजह अच्युत ते गतिम पराम। अर्थात हे भूमन, प्राचीन काल में इस लोक में अनेक योगी हुए हैं, किंतु जब उन्हें योग आदि द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने अपने समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए, तब उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। तो पहले केवल योग से नहीं आप प्राप्त हुए, लेकिन जब वे भक्ति राज्य में उन्होंने प्रवेश करा, अपने सब कर्मों को आपके चरणों में अर्पित करके, तब उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें बड़ी सुगमता से आपके पद की प्राप्ति हुई। इन वाक्यों से यह जाना जाता है कि भक्ति के बिना
ज्ञान और योग से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। इस बात को गांठ बांध करके रख लेंगे। ब्रह्म के उपासक गण और परमात्मा के उपासक गण के लिए अपने अपने साधन फल की सिद्धि के लिए भगवान की भक्ति अवश्य करनीय है, किंतु भगवान के उपासकों को अपने साध्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म अथवा परमात्मा की उपासना नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए इस बात को पूर्ण रूपेण दृढ़ भाव से विश्वास करें तत्व को कि यदि आप कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। चैतन्य चरितामृत में भक्ति का वर्णन करते हुए मध्य लीला में कहा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कि श्रद्धा इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा विश्वास, ऐसा सुदृढ़ निश्चय कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं तो सब कर्म जो हैं, ज्ञान, तपस्या, योग आदि सभी उसके अंदर पूर्ण हो जाता है। भगवान की भक्ति को छोड़ करके और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब पुनः श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 31वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को कहते हैं, तस्मान मत भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मत आत्मनः ना ज्ञानम ना च वैराग्यम प्रायः श्रेयः भवेत इह। अर्थात मेरे भक्ति योगी पुरुष के लिए संसार में ज्ञान या वैराग्य को श्रेय साधन नहीं माना जाता है। तो जो भक्ति में हैं उन्हें ज्ञान अथवा वैराग्य इन सब को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तत् च यत योगेन दान धर्मेन श्रेय अभि इति अपि सर्वम मत भक्ति योगेन मत भक्तः लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मत धाम कथम चित यदि वांछति। अर्थात कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य आदि द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, मेरे भक्तगण मेरे भक्ति योग द्वारा सहज ही स्वर्ग, मोक्ष, मेरा वैकुंठ धाम अथवा जो कुछ चाहें उसे प्राप्त करते हैं। चारों पुरुषार्थों के लिए जो कुछ साधन संपत्ति है उसके अतिरिक्त भी श्री नारायण के आश्रित व्यक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों में एक निष्ठता होती है, एकांतिकता होती है, क्योंकि उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि श्री कृष्ण का भजन सब कुछ देगा। अब भक्त की तो कोई भी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं है, वह ये सब कुछ नहीं चाहता। भले भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह कुछ भी दे सकती है, लेकिन यही भक्त की श्रेष्ठता है, यही उसकी विशिष्टता है कि जहां देवी देवताओं के उपासक तो सांसारिक वस्तुओं की चाह करते हैं, लेकिन भक्त जो है वे ऐसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन को करते हुए भी किसी संसारिक चीज की इच्छा नहीं करता। क्या चाहता है? केवल श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की एकांतिकी प्रेममयी भक्ति, भक्ति अर्थात उनकी प्रेममयी सेवा। तो भले भक्ति की उपासना से स्वर्ग, मुक्ति एवं प्रेम इत्यादि सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, किंतु ब्रह्म और परमात्मा की उपासना से प्रेम आदि नहीं पाए जाते हैं। अतएव ब्रह्म और परमात्मा से भगवान का अभेद होने पर भी भगवान का ही श्रेष्ठत्व कहा गया है। जो ब्रह्म और परमात्मा के उपासक हैं वो तो प्रेम की चाह भी नहीं करते, तो प्राप्त कैसे होगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सथैव भजामि हम। जो ब्रह्म में लीन होकर के एक हो जाना चाहते हैं तो उनको प्रेम की प्राप्ति होगी ही कहाँ, क्योंकि प्रेम की तो इच्छा ही नहीं करते। तो इसलिए जो प्रेम, जो प्रेमा पुमर्थो महान, जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, चारों पुरुषार्थों से भी श्रेष्ठ जो क्या है, भगवत प्रेम, वो केवल भक्ति ही दे सकती है। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा से भले भगवान का अभेद है ना, स्वरूपतः एक ही है, फिर भी भगवान को ही श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जिस प्रकार ज्योति, दीप, अग्निपुंज सभी तेजस्वी पदार्थ होने के कारण अभिन्न होने पर भी ठंड इत्यादि क्लेशों को दूर करने के कारण अग्निपुंज को ही श्रेष्ठ कहा गया है। अब बहुत ठंड है,
तो आप एक छोटा सा दीपक जलाएंगे या हल्की सी कोई चिंगारी, उनसे दूर नहीं होगी ठंड। पर यदि आप बॉन फायर करते हैं, खूब सारी लकड़ी जला करके बहुत तीव्र अग्नि करते हैं, तब जो ठंड है समाप्त होगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण का ही परम उत्कर्ष है। कैसे? वो श्री कृष्ण जो है वो अग्निपुंज की भी अपेक्षा सूर्य के समान है। तो सूर्य यदि निकल आएगा तो सारी ठंड चली जाएगी। तो इस प्रकार कृष्ण का परम उत्कर्ष है। भ्रम की उपासना के सिद्ध होने पर जो निर्वाण रूप मोक्ष प्राप्त होता है, वह श्री कृष्ण अपने विद्वेषी महापापी अघ बक जरासंध आदि को भी प्रदान किए हैं। अतएव श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि मैं ही भ्रम की प्रतिष्ठा हूं, इस बात की यथायथ व्याख्या की है। अब बहुत सुंदर रूप से एक बहुत महान आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती भी श्री कृष्ण ही सर्व उत्कृष्ट हैं, उनकी सर्व उत्कर्षता को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं कि श्रुतियों में कथित चित आनंद आकार जलद रुचि सार ब्रज गोपियों के हार स्वरूप बुद्धिमान लोगों के लिए भव समुद्र से पार होने के उपाय स्वरूप भू भार हरण के लिए अवतार लीला ग्रहण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र का ही कुशल आरंभकारी साधक गण बार बार भजन करें। अर्थात वंशी विभूषित कर युक्त जिनके हाथों में वंशी है, नवनीरद वर्ण जो नए घने बादलों के समान जिनका सुंदर श्यामल वर्ण है, जो पीतांबर वस्त्र धारण करे हुए हैं, अरुण बिंब फल जैसे जिनके लाल लाल होठ हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे मुख वाले कमल नयन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी तत्व मैं नहीं जानता हूं। प्रमाणों के द्वारा भी श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य निर्णीत हुआ है। श्री मधुसूदन चक्रवर्ती लिखते हैं कि इन सब प्रमाणों को पढ़ करके देख के भी जो इस बात को नहीं मानते से नहीं सह सकते, वे मूढ़ हैं एवं नरक गामी हैं। इन वाक्यों से उन्होंने श्री कृष्ण का उत्कर्ष ही स्थापित किया है। देखिए, भगवत तत्व में भी कुछ तारतम्य है। कुछ भगवान की वैदी भक्ति करके उनके ऐश्वर्य रूप का भजन करते हुए उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, और दूसरे भक्त जो उनका रागानुगा भजन से भजन करते हैं, वे उनकी प्रेममयी भक्ति की चाह रखते हैं और उनके गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। इसे समझाते हुए श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि भक्त लोग ऐश्वर्यमयी भक्ति के द्वारा वैकुंठनाथ नारायण का तथा माधुर्यमयी प्रेमा भक्ति के द्वारा ब्रज भावमयी उपासना के द्वारा स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में उसी पर तत्व का अनुभव और सेवन करते हैं। ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान तीनों दर्शन एक नहीं है, इन दर्शनों में तारतम्य विद्यमान है। इसे समझाते हुए गुरुदेव एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं कि जल, हिम एवं कुहासा, कुहासा अर्थात मिस्ट, तो पानी है, बर्फ है और मिस्ट है। तत्वतः एक होने पर भी जल को बर्फ या कुहासा अथवा कुहासे को बर्फ या जल नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पर तत्व की सीमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजयः, कि मुझसे आगे और कुछ भी नहीं है, मैं पर तत्व की सीमा हूं। तो उसी पर तत्व की पहली प्रतीति ब्रह्म, दूसरी प्रतीति परमात्मा और तीसरी प्रतीति स्वयं भगवान है। ये तीनों एक नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में पर ब्रह्म को ब्रह्म से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, गीता के श्लोक में इसे भली भांति स्पष्ट किया गया है। इसलिए ब्रह्म और आत्मा में परम विशेषण युक्त कर पर ब्रह्म परमात्मा आदि को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ब्रह्म के साथ पर ब्रह्म भी शब्द है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है, अर्थात इनसे श्रेष्ठ हैं। परंतु भगवान शब्द के पहले परम विशेष का प्रयोग कभी नहीं देखा जाता। परम भगवान कहीं भी नहीं लिखा, स्वयं भगवान लिखा है, वे श्री कृष्ण के लिए। तो इस बात को आप पुनः विचार करें और गीता पढ़ करके इस बात को तो हम इस तत्व को तो अच्छी तरह भली भांति समझ लें कि कृष्ण ही
वह एक परम तत्व, अद्वैत ज्ञान परम तत्व हैं, परम भगवान हैं। वे ही सब कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष हैं। इसलिए उनका ही भजन करें, हमारा सर्व मंगल होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।